कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पेज मेकर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पेज मेकर ओपन करते हैं। फाइल पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसको फाइल को एक्चुअल साइज कर लेते हैं ताकि हमें लिखा हुआ दिखाई दे। ऑल्ट के साथ क्लिक करके इधर को लाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो है एलिमेंट्स के बाद हमारा जो बाकी रह गया था। ये मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ टेक्स्ट रैप तक। टेक्स्ट रैप कमांड बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिए। और अब हम सीखेंगे ग्रुप, अनग्रुप, लॉक, अनलॉक, मास्क, अनमास्क और इमेज। इसका तो खैर यूज़ भी नहीं होता है। पॉलीगॉन ये सीखेंगे, ठीक है। बाकी ये नीचे वाले भी, ये कोई ऐसा ख़ास यूज़फुल थिंग नहीं है, ठीक है। तो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? अगर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और 2-4 जगह लिखा हुआ है और साथ में हमने शेप भी बनाए हुए हैं, ये वाले शेप, और साथ में हमने और कुछ भी बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है। हम चाहते हैं कि ये सब जो है अलग अलग उठता है। ये अलग उठता है, ये अलग उठता है, ये अलग उठता है। जब मैं अपना कोई बनाया हुआ डॉक्यूमेंट उठाता हूँ तो या तो ये उठता है या वो उठता है। मैं चाहता हूँ सब एक साथ उठा करें, तो इसको कंट्रोल ए कर लेंगे जो चाहिए। या फिर अगर सारा नहीं चाहिए, कुछ थोड़े चाहिए, तो शिफ्ट के साथ क्लिक कर सकते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये 2 चाहिए हमें, तो इनको हमने शिफ्ट के साथ क्लिक कर लिया और ग्रुप पर क्लिक करेंगे, या कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसको कभी भी उठाएंगे, कभी भी इस पर क्लिक करके कहीं से भी उठाएंगे, तो ये दोनों साथ ही उठेंगे क्योंकि ये ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप करना। इसके अलावा और कुछ नहीं होता ग्रुप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ उठाना, कंट्रोल ए करके कंट्रोल जी कर सकते हैं, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। या फिर अंदर से जाकर कि पहले सबको सिलेक्ट करो और फिर एलिमेंट में आकर ग्रुप कर लो, ठीक। अब जो हमने ग्रुप कर रखा है, अगर हम चाहते हैं वापस अलग अलग उठे, सारा एक साथ ना उठे, या चेंजेस करना चाहते हैं ग्रुप वाले में, तो ग्रुप वाला चेंजेस भी नहीं होता। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये डब्बा थोड़ा बड़ा हो जाए, तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से बॉक्स भी बड़ा होगा, सर्कल भी बड़ा होगा, लेकिन मुझे सर्कल बड़ा नहीं करना, खाली डब्बा बड़ा करना है, तो इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करने के लिए एलिमेंट में आएंगे, अनग्रुप पर क्लिक करेंगे, तो ये अनग्रुप हो गया है। उसके बाद हमें बाहर क्लिक करना होगा और फिर एक को क्लिक करके उसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं अनग्रुप। उसके बाद होता है इसमें लॉक पोजीशन। लॉक पोजीशन होता है कि मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स हिल जाता है। मतलब मैं चाहता कुछ और हूँ उठाना और हर बार ये बॉक्स हिल जाता है, तो उस बॉक्स को आप लॉक कर सकते हैं कि ये यहाँ से हिले ही ना। मैं कितना भी क्लिक करूँ ये हिले ही ना, तो एलिमेंट में जाकर लॉक पोजीशन कर सकते हैं। कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट की होती है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इसको नहीं हिला सकते यहाँ से। अब अगर आप हिलाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का लॉक आएगा बना हुआ। इसी तरह से यही काम आप लॉक पोजीशन का टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो अब ये लॉक हो गया है, तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है। और लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। जिसको अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक हो गया है। इसी तरह अगर हम इसको करेंगे, इस पर क्लिक करके जाना पड़ेगा और अनलॉक पर क्लिक कर देंगे। ऑल्ट एल शॉर्ट की होती है अनलॉक, और अनग्रुप की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ जी, ठीक है। शॉर्ट की मैं क्यों बता रहा हूँ? शॉर्ट की जल्दी और आसानी से वर्क करने के लिए होती है, ताकि हम आसानी से और जल्दी वर्क कर सकें, ठीक है। शॉर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आगे लिखी हुई भी आती है। उसके बाद आती है बारी मास्क की। मास्क होता है किसी एक जगह को डिसाइड कर देना कि इस जगह में ये चीज़ दिखाई देगी, उसके अलावा मतलब जो चीज़ बाहर चारों तरफ फैल रही है वो इस जगह पर ही दिखाई देगी, बाकी कहीं नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया जो है, ये बॉक्स है, बाकी को डिलीट कर देता हूँ, दूसरे बॉक्स को। मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है, और शिफ्ट के साथ मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये टेक्स्ट जब भी मैं मूव करा के लाऊँ तो बस केवल इस बॉक्स वाली जगह में दिखाई दे, बाकी कहीं ना दिखाई दे। तो इसको हम मास्क कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F6 शॉर्ट की होती है। अब वो मास्क हो गया है। अब ये जो हमारा बॉक्स है, अगर हम इसको मूव करते हैं इधर तो ये टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर हम इस टेक्स्ट को उधर ले जाते हैं, पहली बात तो वो टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं देगा। बस ये एक तरह का मास्क हो गया है। टेक्स्ट को
हम मूव नहीं कर पाएंगे। ये एक मास्क हो गया है कि ये एक मास्क रखा हुआ है, हर किसी को नहीं पता कि ये एक फ़ाइल हो सकती है। तो आप इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये दिखाई देगा, ठीक है, मतलब उसके एरिया में। या फिर जब हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो फिर हम उस टेक्स्ट को भी मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट को बाहर निकाल देते हैं और बाहर क्लिक कर देते हैं तो अब हम उस टेक्स्ट को नहीं ढूंढ सकते किसी भी तरह, ठीक है। तो उस टेक्स्ट को ढूंढने का तरीका यही है कि अब हमें ये बॉक्स लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद हम इस टेक्स्ट को क्लिक करके बीच में से या कहीं से उठा सकते हैं। अगर हमने बाहर क्लिक कर दिया तो हम बीच में से ही उठा सकते हैं, अगर बाहर क्लिक कर दिया तो बाहर से नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो बीच में से उठा सकते हैं। अगर हम इस खाली मास्क पर क्लिक करें, इसको बाहर निकाल दिया और ये मास्क पर क्लिक कर दिया तो मास्क को कहीं भी लेके फिर वो नहीं दिखेगा, जहाँ पर टेक्स्ट रखा होगा वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये सेम वर्क जो होता है, सेम वर्क इमेज के साथ में भी हो जाता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं तो मास्क डिलीट होते ही टेक्स्ट वापस दिखाई देने लगेगा। या फिर हम अनमास्क कर सकते हैं, अनमास्क का ऑप्शन होता है, ये रहा, ठीक है। वो मैंने धोखे में डिलीट कर दिया, उसको अनमास्क करना था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ अनमास्क भी करके। तो अब हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो हमने लिया, यस किया, और ये एक फ़ोटो हम यहाँ ले आए हैं। इस फ़ोटो पर हम चाहते हैं कि इतने एरिया में जितने में फूल है उतने में मास्क हो। तो पहले उस फूल के ऊपर सर्कल को बना लो। सर्कल पे भी कर सकते हैं मास्क हम, और चकोर बॉक्स पे भी कर सकते हैं, और इस पर रेक्टेंगुलर पे भी कर सकते हैं, ठीक। तो सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एलिमेंट में आकर मास्क पर क्लिक कर देंगे। कंट्रोल 6 भी उसकी शॉर्ट की होती है। और उसके बाद हम फ़ोटो को भी मूव करा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था, और मास्क को भी हम मूव करा सकते हैं इस तरह से। या फिर हम चाहते हैं ये दोनों चीज़ें एक साथ उठे तो इनको इस तरह से सिलेक्ट करो, ठीक है। वो सिलेक्ट हो गए दोनों, और ग्रुप कर दो, कंट्रोल G। तो अब ये पूरा एक साथ ही उठेगा, इसको हम अलग अलग नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको इस तरह से किसी शेप के अंदर कोई चीज़ डालनी हो तो उसको आप मास्क के थ्रू डालें, उससे आप उसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। अटैच कंटेंट में हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैंने एडजस्ट करके नहीं दिखाया था क्योंकि एडजस्ट उसमें होता नहीं है। अब इसमें हमने फ़ोटो को मतलब मेरा मतलब फूल को एडजस्ट कर लिया है, और इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो वो दिखाई भी देगा इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है अटैच कंटेंट, वो मास्क। इस तरह से हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इमेज कंट्रोल होता है। ये होता है कि हम चाहते हैं हमारी जो फ़ोटोशॉप की या हमारे कंप्यूटर में जो स्कैनर लगा हुआ है उसकी इमेज ले आए, या हम अपने इमेज को फ़ोटोशॉप पर ले जाए इफ़ेक्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो खैर इसका इमेज का यहाँ कोई यूज़ है नहीं, बहुत ना के बराबर है, क्योंकि अगर हमें फ़ोटोशॉप इफेक्ट लगाने होंगे तो हम पहले ही फ़ोटोशॉप से फ़ोटो को बना कर लाकर इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलीगॉन सेटिंग्स क्या होता है? पॉलीगॉन टूल ये वाला कहलाता है और इसकी सेटिंग्स यहाँ पर होती हैं, ठीक है। पॉलीगॉन सेटिंग्स कहलाती है। तो पॉलीगॉन सेटिंग्स में जैसे ही हम आते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ दिखा रहा है एक स्लाइडर। स्लाइडर का मतलब है अगर हमने इसको इधर को किया तो ये 3 तक आएगा, और इधर को किया तो ये 100 तक जाएगा। तो हम चाहते हैं 3 भुजाओं वाला एक चित्र बने। ओके कर दिया हमने। इसके बाद तो अगर हम अब कुछ भी बनाएंगे तो वो 3 भुजाओं का बनेगा, ठीक है। और कौन से टूल से बनना है? इस वाले से। जबकि बनना इसके जैसा चाहिए लेकिन 3 भुजाओं वाला बनना है, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। इसके बाद इसकी सेटिंग्स हम और चेंज कर सकते हैं। पॉलीगॉन सेटिंग्स में जाएंगे, ये 4 या 8 या इतनी भुजाओं वाला बने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इतनी भुजाओं वाला बनने के बाद कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा, तो हम उसकी ये जो है दिखने वाली चीज़ को इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टार इनसेट मतलब अंदर से कहाँ से स्टार्ट हो, ये इस तरह से, या इसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं और ओके कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से या इस तरह से करके ओके करेंगे, या एक और बना लेंगे तो वो उस तरह से बन जाएगा। असल में हम उस पर क्लिक करके गए थे तो ये इसलिए इस तरह से आ गया है। इसको हम बड़ा कर सकते हैं, ये आ गया, ठीक। और हम इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं।
ये आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हमें कहीं पर रखना हो या इसकी ज़रूरत पड़ रही हो तो हम इसको भी बना सकते हैं पॉलीगॉन टूल की मदद से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। अगर हम इसको छोटा भी करते हैं और ये अजीब सा दिख रहा हो तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये अजीब सा दिख रहा है तो ये प्रिंटिंग में अजीब नहीं आएगा, जैसा बड़ा करके दिख रहा था वैसा ही आएगा प्रिंटिंग में भी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, पॉलीगॉन सेटिंग्स, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने से भी आ जाती है। और इसी तरह से राउंडेड कॉर्नर होता है, राउंडेड कॉर्नर होता है इस वाले टूल के लिए। ठीक है, अगर हम ये टूल बना रहे से बॉक्स बना रहे हो और हम देख रहे हैं कि यार हमें इसके बॉक्स के कोने राउंडेड चाहिए, घूमे हुए गोल, तो हम राउंडेड कॉर्नर पर क्लिक करके एलिमेंट मेन्यू में जाकर इस तरह से कर सकते हैं कि कितने घूमे हुए चाहिए हमें इतने चाहिए, ओके करेंगे। उसके बाद जब हम ये बनाएंगे तो हमारा ये राउंडेड कॉर्नर आएगा। ठीक है, देख रहे होंगे कि एक अलग ही तरह से आ रहा है। उसके अंदर हम फिर कलर वलर कर सकते हैं और आउटलाइन पर क्लिक करके आउटलाइन में भी कलर कर सकते हैं। ये रहा, ये चेंज हो गया है। ठीक है, बना उससे ही है, कहने का मतलब ये है। अगर इस तरह के वो बनाने हो चित्र तो ये सब इसी से बनते हैं, यहाँ से बन जाते हैं। ये बन गया है और ये तो हम अक्सर देखते भी हैं, न्यूज़पेपर में लगे हुए यही होते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में, बुक्स में और कई सारी एप्लीकेशंस के नीचे हेडिंग के तौर पर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हेडिंग लिखकर कि बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र या और कुछ जो भी हमें लिखना हो तो वो सब हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस मेन्यू के अंदर इतना ही और कुछ नहीं है। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी केवल 4-5 कमांड यूज़ में है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको बंद करते हैं और इसको नो कर देते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा या पेज मेकर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी के लिए वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।